नमस्कार, सेंट सोल द टाइम से मैं हूं कोमल। आज हम पहुंच चुके हैं पीजीआई इंस्टीट्यूट में। यहां पर आज डॉक्टर मोनिका गुप्ता की तरफ से एक खास सेमिनार लगाया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि कैसे आईवीएफ की मदद से हर एक औरत मां का सुख प्राप्त कर सकती है, कैसे कैसे हम आईवीएफ के जरिए मां बन सकते हैं। चलिए देखते हैं खास आज का ये सेमिनार और जानकारी प्राप्त करते हैं। First of all, we will do a dice decoration. For dice decoration, I would like to invite Dr. Sugandha Bhatia, our President, Women Forum Jalandhar, Dr. Monica Gupta, our guest speaker, and Dr. Uma Saigal. Thank you so much, ma'am, for coming. I request our President, Dr. Sugandha Bhatia, to come on the stage for a floral welcome of Dr. Monica Gupta and Dr. Amit Saigal. Dr. Amit Singhal. For a welcome and introduction of Dr. Monica Gupta, please I invite Dr. Shivika. Please come on the stage. Very good afternoon, everyone. I firstly welcome Dr. Monica Gupta for sparing her precious time to deliver her information and lectures to us. And I welcome all delegates for coming to attend this meeting. I welcome all media partners as well. Thank you everyone for coming to this meeting. Now, I would like to give some introduction about our guest speaker, Dr. Monica Gupta. She did her MBBS from Maulana Azad Medical College, Delhi, and she did her MD from Safdang Medical College, Delhi. Now she is presently working in PGI Hospital, Jalandhar. Thank you. Call upon Dr. Monica Gupta on the stage to deliver her precious lecture about the assisted reproductive technologies. Thank you everyone for giving me this opportunity to meet you and have an interaction with you. First of all, मैं नीमा वुमेन फोरम का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इन्होंने इतना टाइम निकाला, वो सब पीजीआई हॉस्पिटल में इकट्ठे हुए इस मीटिंग के लिए। आज मैं आपको ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसको कि आम भाषा में IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है, उसके भिन्न भिन्न पहलुओं के बारे में बताना चाहती हूँ। जब भी कोई कपल हमारे पास आता है कि उसको बच्चा नहीं हो रहा है या मदर को माँ बनने में दिक्कत है, तो ऐसा नहीं कि हम हर किसी को IVF ही एडवाइस कर दें। हर किसी को उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाए तो सक्सेस के चांसेस बेटर हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ART में और कौन सी टेक्निक्स हैं जिसके लिए हम कपल की हेल्प कर सकते हैं प्रेगनेंसी में। लेडीज में तकरीबन 35 से 40% में रीजन पाया जा सकता है और इक्वल अमाउंट में ही मेल पार्टनर में भी रीजन हो सकता है 30 से 40% केसेस में। तो ये ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। अब मैं आपको नेचुरल प्रेगनेंसी का मेथड बताऊंगी। नेचुरल वे क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एक यूट्रस, 2 फैलोपियन ट्यूब्स और 2 ओवरीज होती हैं। स्पर्म और एग की मीटिंग होती है और दोनों की फर्टिलाइजेशन हो जाती है, मिल जाती है। ये पेशेंट तो पहले IUI में ही प्रेग्नेंट हो जाते हैं क्योंकि इनको प्रॉब्लम सिर्फ स्पर्म्स की होती है। प्रीरेक्विजिट IUI के कुछ प्रीरेक्विजिट हैं, तो ही उसमें हम कुछ रिजल्ट पा सकते हैं, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब जिसमें कि दोनों की फर्टिलाइजेशन होनी है शुड बी पेटेंट। एक ट्यूब तो एटलीस्ट खुली ही होनी चाहिए और फीमेल पार्टनर की एज 35 से कम हो तो सक्सेस इजीली मिलती है और उसकी ओवुलेशन हो रही हो। उसी टाइम हस्बैंड हॉस्पिटल प्रेमिसेस में अपना सैंपल देता है, उसको हम वॉश करके विद इन 1 आवर डिपॉजिट कर देते हैं क्योंकि स्पर्म्स उसके बाद किल होने शुरू हो जाते हैं। आपको उसी टाइम विद इन 1 आवर इंसेमिनेट करना है और आपको बियॉन्ड इंटरनल ऑस जाना है। जैसे ही आप ऑस क्रॉस करते हो, यू जस्ट इंसेमिनेट द सीमेन, डोंट टच द फंडस एंड यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन भी बहुत ज्यादा होती हैं, तो यू शुड अवॉइड दैट। और अगर पहले 3 साइकिल में प्रेगनेंसी ज्यादातर हो ही जाती है, अगर नहीं हो रही तो आपको अपनी साइकिल को और पेशेंट को रिव्यू करना चाहिए कि कहां पर फॉल्ट है, और अगर सब ठीक है तो फिर उसको IVF की तरफ मोटिवेट करना चाहिए। नाउ IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये तो सोसाइटी के लिए बून है
क्योंकि इसमें हम उन पेशेंट्स की भी हेल्प कर सकते हैं जिनको कोई और रास्ता है ही नहीं। फर्स्ट IVF बेबी वाज बोर्न इन 25 जुलाई 1978। उसका नाम लुई ब्राउन था और सर एडवर्ड को उसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। इंडिया में कभी भी पीछे नहीं रहा इसमें। 67 डेज के बाद ही इंडिया में भी वर्ल्ड सेकंड और इंडिया फर्स्ट IVF बेबी बोर्न हुआ कनुप्रिया। डॉक्टर सुभाष मुखर्जी ने इसको होने में हेल्प करी। IVF में हम लेडी के एग्स को अल्ट्रासाउंड मशीन के ऊपर एक नीडल लगाकर बाहर निकाल लेते हैं। उनको ट्यूब बाहर ही लैब में एक ट्यूब पेट्री डिश के अंदर फर्टिलाइज किया जाता है। फिर जो फर्टिलाइज एम्ब्रियो है उसको 3rd डे या 5th डे हम यूट्रस में फाइन कैथेटर की हेल्प से ट्रांसफर कर देते हैं। इसका सक्सेस रेट IUI से ज्यादा है 40 to 45%, पर इसकी कॉस्ट भी उससे ज्यादा है। तो हमें फर्स्ट तो IUI ही ट्राई करना चाहिए। अगर नहीं सक्सेस मिलती देन वी शुड गो फॉर IVF। इसकी इंडिकेशंस IUI से ज्यादा है। सबसे पहले तो इसको ट्यूबल पैथोलॉजी के लिए स्टार्ट किया गया था कि जिस लेडी की ट्यूब्स बंद हैं, बहुत बुरे तरीके से बंद हैं, उसके लिए IVF किया जाए। पर इसकी सक्सेस को देखते हुए इसको ग्रेजुअली और चीजों के लिए भी एक्सपेंड किया गया। जैसे कि मेल में बहुत ही लो स्पर्म काउंट है, लेस देन 5 मिलियन स्पर्म काउंट हो तो IVF से, नहीं तो आप उसको ट्रांसफर मत करें। ये उन डिजीजेस के लिए किया जाता है जो कि जेनेटिक है और हम आगे चाहते हैं कि बेबी में ना आए। डोनर oocyte और डोनर स्पर्म में तो IVF काफी मदद करता है। जैसे कि कल ही न्यूज़पेपर में था कि सिद्धू मूसेवाला की मदर प्रेग्नेंट हुई है, तो डोनर oocyte से ही प्रेग्नेंट हुई है, क्योंकि 58 पे तो आप अपने एग्स नहीं बना सकते। तो जब भी डोनर oocyte लेने हो, डोनर एग्स लेने हो, तो IVF उसमें बहुत ही सक्सेसफुल है। ऑल्दो इंडिया में अब रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से 50 के बाद आप IVF नहीं कर सकते, और उसने तो बाहर से करवाया है। बट जिस लेडी को डोनर oocyte की जरूरत हो वो IVF करवा सकती है। और डोनर स्पर्म में भी अगर आप IUI से नहीं प्रेग्नेंट हो रहे तो आप IVF से चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ा सकते हो। मोटे मोटे IVF के स्टेप्स तो यही है कि आप ओवरीज को पहले पेशेंट का वर्कअप करते हो कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, उसका बेसलाइन बेड पूरा रेडी करते हो कि जो उसको प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जाए, ताकि IVF में रिजल्ट तो आए पेशेंट को। उसके बाद उसकी ओवरीज को हम इंजेक्शन लगाकर स्टिमुलेट करते हैं, एक की जगह 7-8 अंडे बनाते हैं, फिर उसके एग्स को बाहर निकाला जाता है। फिर उसी दिन स्पर्म्स लेकर उनका फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो को 3 दिन तक कल्चर किया जाता है, या ब्लास्ट कल्चर के लिए 5 दिन तक कल्चर किया जाता है। फिर हम एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर के बाद ल्यूटियल फेज सपोर्ट यानी कि उसको प्रोजेस्टेरोन 14 दिन तक हैवी डोज में देते हैं, ताकि प्रेगनेंसी होने में हेल्प हो। प्री IVF वर्कअप में हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, उसका फुल बॉडी एग्जामिनेशन करते हैं, पेल्विक एग्जामिनेशन कर लेते हैं। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड से यूट्रस और ओवरीज में कोई पैथोलॉजी है उसका अंदाजा लगा लेते हैं। ब्लड टेस्ट में हम एंटी मुलेरियन हार्मोन एक टेस्ट है जिससे कि ओवरीज में अंडे बनने की कैपेसिटी कितनी है उसका पता कर लेते हैं, क्योंकि हमें पेशेंट को थोड़ा आइडिया देना पड़ता है कि आपके कितने अंडे बनेंगे, 5 बनेंगे, 10 बनेंगे, 15 बनेंगे। सीमन एनालिसिस किया जाता है और मॉक ईटी कर लेते हैं, ताकि हम एंटीसिपेट कर लें जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे होते हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, उस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम पहले ही एक बार मॉक ईटी करके देख लेते हैं, ताकि हमें यूट्रस की डायरेक्शन पता चलता है, कोई और ऑब्स्ट्रक्शन है पेशेंट को तो पहले आइडिया लगता है। ओवेरियन स्टिमुलेशन हम कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हम पिट्यूटरी को डाउन रेगुलेट करते हैं, ताकि उसकी अपनी ओवुलेशन बंद हो जाए, उसकी ओवरीज हमारे कंट्रोल में आ जाए। फिर हम उसको गोनेडोट्रोपिन के इंजेक्शन लगाते हैं डेली फॉर 10 to 12 डेज। तो उसकी ओवरीज जितनी हम डोज देते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही रिएक्ट करती है।
उसको हम रेगुलरली अल्ट्रासाउंड से मॉनिटर करते हैं। और जब फाइनल मैच्योरेशन इंजेक्शन लगाने के 34 से 35 घंटे के बाद हम उसका पिकअप कर लेते हैं। पिकअप के लिए पेशेंट को हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं फॉर 10 to 15 मिनट्स और अल्ट्रासाउंड की ट्रांसवेजाइनल प्रोब जो होती है उसके ऊपर एक गाइड अटैच करते हैं। गाइड के थ्रू एक नीडल जाती है जो कि फॉलिकल को सक करती है और वो एक हीटिंग ब्लॉक में लगी हुई ट्यूब के ऊपर उस साइड सारे आते जाते हैं, जिसको हम आगे लैब में एम्ब्रियोलॉजिस्ट को देते हैं। एम्ब्रियोलॉजिस्ट उसी टाइम उनको वॉश करके इंक्यूबेटर में रखता है और वॉश स्पर्म्स के साथ उनको इंक्यूबेट करता जाता है। फिर प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन शुरू होता है। oocytes जो सेपरेट किए हैं फॉलिकुलर फ्लूइड से उनको एक मीडिया, कल्चर मीडिया में ट्रांसफर कर देते हैं और उसके अराउंड स्पर्म्स को पेट्री डिश में छोड़ दिया जाता है। नाउ here is the difference between ICSI and IVF. यहाँ पर स्पर्म्स खुद ही एग को फर्टिलाइज करते हैं और फर्टिलाइजेशन हम कंफर्म कर लेते हैं जब उसमें 2 प्रोन्यूक्लियाई दिखने लग जाएं और जाइगोट बन जाता है। यह जाइगोट हर 12 घंटे बाद डिवाइड होता रहता है और ये 2 सेल से 4 सेल, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 स्टेज पर पहुंच जाता है। आप इसको 8 सेल स्टेज पर भी यूट्रस में ट्रांसफर कर सकते हो और 32 सेल स्टेज पर भी ट्रांसफर कर सकते हो। 8 सेल स्टेज पर हम बोलते हैं डे 3 ट्रांसफर और 32 सेल स्टेज पर हम बोलते हैं डे 5 ट्रांसफर। डे 5 पे प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा हैं, पर अगर आपके पास जैसे 10 एम्ब्रियो हैं उसमें से कुछ 3rd डे ही रुक जाते हैं, तो डे 5 पर हमारे पास एम्ब्रियोज कम होते हैं बट चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी ब्राइट होते हैं। अगर आपकी लैब कंडीशंस बहुत अच्छी हैं तो फिर हमें डे 5 ही करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी लैब कंडीशंस नॉट एट पार है तो 3rd डे ही ट्रांसफर कर देना चाहिए, क्योंकि यूट्रस से अच्छा इंक्यूबेटर तो कोई हो ही नहीं सकता। एम्ब्रियो ट्रांसफर इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप। इसको बहुत ही मैं कहूँगी धीरज से करना चाहिए। पेशेंट का हम ब्लैडर फुल करते हैं, इसमें कुछ एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, पेशेंट को लिथोटमी पोजीशन में डाल दिया जाता है और एक कैथेटर की हेल्प से एम्ब्रियोज को इंटरनल ऑस क्रॉस करके ग्रेजुअली हम यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं। कोई इसमें पेन नहीं होता, पेशेंट उसी टाइम घर जा सकता है और इसके बाद 14 दिन तक हम उसको ल्यूटियल फेस सपोर्ट प्रोजेस्टेरोन की वजाइनल पैसिज देते हैं। कुछ पेशेंट्स को इंजेक्शन भी देते हैं प्रोजेस्टेरोन के और 14 दिन बाद हम बीटा HCG की हेल्प से प्रेगनेंसी कंफर्म कर लेते हैं। और जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियो हैं उनको हम लिक्विड नाइट्रोजन में क्रायो प्रिजर्व कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए यूज किया जा सके। IVF में कुछ रिस्क भी एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि मल्टीपल प्रेगनेंसी, ट्विन और ट्रिपलेट। 50% केसेस में ट्विन के चांसेस हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिमिट कर दी है कि आप 3 से ज्यादा नहीं डाल सकते। इनिशियली तो हम 4 भी डाल देते थे और ट्रिपलेट्स भी बहुत कॉमन थे, क्वाड्रुप्लेट्स भी देखे हुए हैं। तो अब तो ट्विन्स ही ज्यादा कॉमन है। या ओवरीज उसकी हाइपर स्टिमुलेट हो जाती हैं, जब उनका साइज 8 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाए तो हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम में वो फिट होती है। इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशन होती हैं जो कि फिर उसके पेट में असाइटिस और किडनी फंक्शन डिलेज हो जाती हैं। इसका ये IVF की कॉम्प्लिकेशन है। तो हम पेशेंट को स्टिमुलेट करते हुए कोशिश करते हैं कि उसके एग्स 10 या 12 ही बने। ओवेरियन टॉर्शन हो सकती है, ओवरीज घूम सकती हैं क्योंकि वो थोड़ी बड़ी हो जाती है और फ्लोट करने लग जाती हैं। IVF प्रेगनेंसी में अबॉर्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि हम सारी टेक्निक बाहर कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं that needle that we use it in it, that is costly. What about surrogacy? Legal in India? It is legal in India. If you have valid indication, you can get it. Surrogacy, we have. Relatives. Other than relatives. Other than relatives. Surrogate, mother's living. You can take anonymous surrogate. Yeah, there are ART banks in
in India, which government has approved. Your surrogate will go there, register its name, then they will write that she can get pregnant for you, and then legally that baby will be for mother and father. They will write then. What about the PGD? Like, is there an age limit? Like after 40, it's compulsion to do? No, it's not compulsion. It's wish of couple, because it also comes with a cost. If they want, they can get it done. And it is done in Jalandhar also? No, it is done in Chandigarh. Okay, And only one place. It's not available in Jalandhar now. It will come. Okay, it will come. It will come. It will not restrict till Chandigarh or Delhi. PGI लेके आ रहा है? I think so. Because abroad में है after 40. I recognize the presence of Dr. Jasleen Sethi, Counselor. Ma'am, thank you for coming, and Dr. Manupriya, our Secretary. Thank you, ma'am. For token of thanks, I would like to call all the members on the stage and Dr. Amit Singhal and Dr. Monica Gupta, ma'am. Please come. It's a leap day. And otherwise, ये बहुत अच्छा दिन है. You all of us came and you dignified us, our hospital. बड़ा अच्छा लग गया. Thanks to Dr. Sugandha, your whole team, Dr. Manupriya, Madam Jasleen. We are all thankful to you. PGI, you know, ਅਸੀਂ gastroenterology ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 7-8 years now. But the gastroenterology ਦਾ unit, gynecology ਦਾ unit and IVF unit, madam ने recently start ਕੀਤਾ है. She is very well expert into this. She is doing IVF for past 15 years now. And earlier also, as madam has told, she is alumni of Maulana Azad Medical College, Safdarjung Hospital. She's had a Mangadaya. Thanks to all of you. First of all, I thank Dr. Harpreet, Organizing Secretary of NEMA Women's Forum, for conducting regularly the stage. And I invite Dr. Jasleen and Dr. Asham Sehgal for giving token to Dr. Harpreet. Dr. Kamalji. मैं डॉक्टर सुगंधा, प्रेसिडेंट नीमा वुमेन्स फोरम जलंधर। आज हम यहाँ पीजीआई गैस्ट्रो एंड आईवीएफ इंस्टीट्यूट में एक सीएमई के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसमें डॉक्टर मोनिका ने हमें एआरटी टेक्निक्स, जिसमें बांझपन से जो ग्रसित पेशेंट्स हैं उनको कैसे बच्चे का सुख दिया जा सकता है, आईवीएफ टेक्निक या आईयूआई टेक्निक या टीज़ा टेक्निक या और भी टेक्निक्स हैं, उसके बारे में इन्होंने हमें डिटेल में बताया है। इनकी इस सीएमई से हमें बहुत हेल्प मिलती है, ताकि हम डे टू डे पेशेंट्स को हेल्प करके उनकी प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश करते हैं। और जो भी न्यू टेक्निक्स आ रही हैं हमें उनके बारे में भी पता चला है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं पीजीआई हॉस्पिटल और डॉक्टर मोनिका के, जिन्होंने हमें आज यहाँ ये बुलाया है। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका गुप्ता, एमडी गायनी एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, यहाँ पीजीआई हॉस्पिटल में एज ए गायनेकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। आज की मीटिंग हमने नीमा वुमेन्स फोरम के साथ करी है, जिसमें कि हमने एआरटी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसको कि आम भाषा में आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है, उसके बारे में डिस्कशन किया है। इसमें हमने जानकारी दी है कि सिर्फ टेस्ट ट्यूब बेबी ही एक मेथड नहीं है जिससे कि लेडी माँ बन सकती है। इसके अलावा भी कई मेथड हैं, जैसे कि आईयूआई इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसको कि हम टीका लगाना भी बोलते हैं, या फिर इक्सी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें कि हस्बैंड के स्पर्म बिल्कुल नील हो, उस केसेस में भी वो अपने हस्बैंड के स्पर्म से प्रेग्नेंट हो सकती है। इन सब टेक्निक्स के बारे में जाना। तो आज की मीटिंग, ये सब फैसिलिटीज़ हमारे हॉस्पिटल पीजीआई में अवेलेबल हैं, तो जो भी कोई कपल प्रेगनेंसी चाहता है तो इन फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सकता है। थैंक यू। ਅੱਜ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੀ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ IVF।
ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਡਾਕਟਰ ਮੋਨਿਕਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਨਿਕਾ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸੇਂਟ ਸੋ ਦੇ ਟਾਈਮਸ ਨਾਲ। ਖਾਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਨੁਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਮਲ।